क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला क्वेश्चन हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रूव करना है। तो पहले नंबर हमने जो बताया था कि इसमें हम मानते हैं और इसके अपोजिट मानते हैं। अगर वो अपरिमेय संख्या सिद्ध करा रहा तो हम क्या मानेंगे? परिमेय, यानी कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो अनसर्टेन रूप में लिखी जा सके, जिसको हम लिख देंगे 3 + 2√5 बराबर हमने लिख दिया P/Q, जहां Q इक्वल नॉट 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P और Q सह अभाज्य संख्या है। ये हमने भाषा लिखी है कि जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P और सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिस दो संख्याओं का HCF 1 आ जाए उसको हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद हमें करना क्या होगा कि सभी डिजिट जो हमें पश्चांतर कर लेने होंगे, इनकी साइड बदल लेनी होगी और हमें अंडरवुड वाली संख्या एक साइड बचानी होगी। हम यहाँ से पहले 3 को इस साइड लाते हैं तो बचेगा 2√5 बराबर क्या चल रहा? P/Q। तो प्लस का 3 है इस साइड आएगा, यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा। जब भी किसी संख्या की साइड बदलते हैं, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाते हैं, उसका चिन्ह अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस का 3 था, इस साइड आया माइनस का 3 हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ पर जितने भी पद होंगे सभी को हमें दूसरी साइड ले जाना होगा। एक साइड हमें जो संख्या बचानी होगी वो सिर्फ रूट वाली संख्या बचानी होगी, यानी अंडरवुड के अंदर जो होगी। तो अंडरवुड के अंदर क्या है? 5। अभी हमें क्या चेंज करना होगा? 2 को यहाँ से हटाना होगा और 2 कहाँ पर लगा है? गुणा में। तो दूसरी साइड जो संख्या जाएगी कहाँ पर पहुंचेगी? भागे में। तो ये बन जाएगा √5 बराबर P/Q। तो ये चल ही रहा है और माइनस का 3, और ये जो गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी? बाद में। तो ये पूरे के पान में आ जाएगा। तो चाहे तो यहाँ से हम एलसीएम लेकर इसका गुणा भाग कर सकते हैं, लेकिन कोई करने की जरूरत नहीं। यहाँ से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? P/Q - 3/2। ये पूरे के बटे में 2 चल रहा है। एक परिमेय संख्या है तथा और √5 हम पहले क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं कि कैसी संख्या थी? अपरिमेय थी। √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें होता क्या है? अगर एक साइड परिमेय संख्या और दूसरी साइड हमारी अपरिमेय संख्या है तो ये आपस में कैसी होती है? इक्वल नहीं होती, यानी बराबर नहीं होती। तो यहाँ से हम लिख देंगे √5 बराबर P/Q - 3 और पूरे बटे क्या चल रहा है? 2। ये आपस में कैसी नहीं होती है? कभी इक्वल नहीं होती। अगर एक साइड गुण वाली संख्या दूसरी साइड हमारी परिमेय संख्या चली तो आपस में बराबर नहीं होती है। तो यहाँ से हम लिख देंगे हमारी कल्पना गलत हुई अतः 3 + 2 √5 एक
कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है, यानी कि यही मैसेज करना था। तो बहुत ही सिंपल तरीके से एक बार फिर से समझा देते कि जो संख्या हमारी दी होती है उसके अपोजिट मान लेते हैं। तो मैंने माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में, यानी कि √r के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो इसका हर हो उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। P और Q ये जो दोनों संख्या है, कैसी संख्या है? सहवाची संख्या है। सहवाची संख्या में पता है, सहवाची संख्या उसको बोलते हैं जिसका मासा 1 आता है। तो इसको हमने बराबर P/Q लिया। सबसे पहले 3 को इस साइड लाया तो -3 हो गया। उसके बाद हमारा क्या बन गया? P/Q -3। और अगली लाइन से हमने क्या किया? 2 को यहाँ से दूसरी साइड लेकर आए, तो 2 गुणा में लगा था तो दूसरी साइड लेने से क्या जाएगी? भाग में। क्या बन गया? P/Q -3 और पूरे के बटे में क्या आ गया? 2। चाहे तो यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं और अंदर गुणा हो जाएगा, या घर का गुणा इससे Q से हो जाएगा, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं। P/Q -3 बटे में 2 एक परिमेय संख्या तथा √5 एक कैसी अपरिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में इक्वल नहीं होती, ये कन्फर्म है। तो हमारी कल्पना कैसी हुई? गलत हुई। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। और इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब इसी टाइप से हल होंगे। कभी यहाँ पर 2 लगा देगा, कभी 5 लगा देगा, ऐसी संख्या बदलता है और सभी क्वेश्चन इसी नियम से और इसी मेथड से। इस क्वेश्चन को नोट कर लें।